हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए, जो कि बीबीएस यू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड में उद्योगों के बारे में और उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के भूगोल में 12वां चैप्टर हमारा उद्योग। इससे पहले मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे जा करके देखिए हमारे चैनल। तो देखते हैं, यहाँ पे देख रहे होगे झारखंड में उद्योग कौन कौन से उद्योग कहाँ पे हैं। देख रहे होगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग उद्योग नज़र आ रहे हैं। हजारीबाग पे यहाँ पे कुछ बना हुआ है जो कि दिखा रहा है कि वहाँ पे कौन सा उद्योग पाया जाता है। इस तरह की आकृति जहाँ बनी है वहाँ रेशम वस्त्र के उद्योग हैं। इस तरह के तो वहाँ भारी मशीनों के उद्योग हैं। इस तरह जहाँ पे बना हुआ है वहाँ दिया सिलाई पाई जाती है, मतलब उद्योग पाए जाते हैं। इस तरह जहाँ पे रेलवे रेलवे उद्योग पाए जाते हैं। इस तरह के जहाँ पे वहाँ पे बिजली उद्योग पाए जाते हैं। ए जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ एल्यूमिनियम उद्योग है। इस तरह जहाँ पे वहाँ पे सीमेंट उद्योग है। आई जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे लोहा इस्पात का उद्योग है। और ये जो है ये बस उद्योग है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे झारखंड में कहाँ पे कौन से उद्योग हैं। जो कि यहाँ पे दिख रहा है, मैप में मैंने दिखाया हुआ है। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के विकास और वितरण की व्याख्या कीजिए। लौह इस्पात उद्योग का विकास और उसके वितरण की व्याख्या हमें करनी। तो कह रहा है लौह और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है। अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं और इस पे आश्रित रहते हैं, इसलिए इसे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। कह रहा है देश में आधुनिक पद्धति से लौह इस्पात तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास झरिया के पास सन 1779 में मॉटले फरकूहर तथा जोसिया हित द्वारा किया गया, परंतु वह सफल रहे। 1907 में उद्योगपति जमशेद जी टाटा द्वारा साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। बताया जा रहा है आज़ादी के पहले यहाँ के जमशेदपुर का इस्पात कारखाना पूर्वी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, परंतु निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना इसे आज भी माना जाता है। फिर बोल रहा है बोकारो दूसरा सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। इन दोनों केंद्रों से भारत का लगभग 15% लौह इस्पात उत्पादन होता है। आगे कह रहा है लौह इस्पात का वितरण। तो देखते हैं हमारे झारखंड में लौह इस्पात का वितरण किस प्रकार है। पहला है टाटा लौह और इस्पात कारखाना लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को भी कहते हैं। एग्ज़ाम में हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे कि टिस्को का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म लिखे, तो हम लिख देंगे टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन या कंपनी। आगे बोल रहा है यह झारखंड का ही नहीं भारत का भी प्रथम बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। यह कारखाना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर खारखोई तथा स्वर्णरेखा नदियों के संगम के निकट साकची नामक स्थान पर स्थित है। और यह देश में निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है जिसे सन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बोल रहा है यहाँ सलाखें, गार्डर, रेल के डब्बे, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर, भारी ढांचे, पत्तियाँ, रेलवे का सामान, फेस प्लेट आदि बनाए जाते हैं। अब है बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र में बोल रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड के धनबाद जिले में बोकारो नामक स्थान पर रूस के सहयोग से नया कारखाना स्थापित किया गया। इस कारखाने की स्थापना दामोदर एवं बोकारो नदी के संगम पर की गई थी। यह 2 चरणों में बनकर तैयार हुआ है। इसका निर्माण 1967 में आरंभ हुआ था। पहला चरण 1974 में तथा दूसरा चरण अब पूरा हो चुका है। अब आते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न कह रहा है झारखंड में सीमेंट अथवा वनों पर आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण एवं वितरण का सकारण विवरण दे। उत्तर है सीमेंट उद्योग भारत का एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है। झारखंड में सीमेंट के 6 कारखाने हैं जो सिंदरी, जपला, चाईबासा, कल्याण, निबंजारी, खेलारी और कुमारधुवी में स्थित है। वर्तमान वैज्ञानिक सभ्यता के युग में सीमेंट का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है। सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में इंग्लैंड के जोसेफ एम्बर्डन नामक व्यक्ति ने किया था। सामान्यतः 1 टन सीमेंट तैयार करने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 0.38 टन जिप्सम और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि चूने का पत्थर और कोयला भारी होने के साथ साथ मूल्य में सस्ता तथा अशुद्ध होते हैं, अतः इन कच्चे पदार्थों को ढोने में परिवहन व्यय बहुत होता है। आगे कह रहा है झारखंड में सीमेंट उद्योग का वितरण निम्न प्रकार से है। पहला बोल रहा है सिंदरी, कह रहा है यह एक महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग है जो धनबाद जिले में स्थित है। दूसरा है जपला, बोल रहा है यह झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग था जो 1921 में स्थापित हुआ था। तीसरा है खिलारी, बोल रहा है यह एक अन्य प्रमुख स्थान है जहाँ सीमेंट उद्योग संचालित होता है। यह रांची जिले में स्थित है। और है चौथा आगे कल्याण बंजारी, यह वास्तव में बिहार के रोहतास जिले के बंजारी में स्थित है। यह डालमिया सीमेंट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अगला है चाईबासा, यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है जो पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। फिर है कुमारधुवी, यह कुसुंडा और धनबाद जिले में है स्थित है जो राज्य की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग के वितरण का मुख्य कारक निम्न है। तो क्या है? पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। झारखंड में चूना पत्थर और कोयले के प्रचुर भंडार है जो सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा है इस्पात उद्योग के अवशिष्ट। जमशेदपुर में कुछ सीमेंट कारखाने इस्पात संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्टों का उपयोग करते हैं। और है आर्थिक और भौगोलिक कारण। इसमें बोल रहा है कि कच्चे माल की उपलब्धता और परिवहन सुविधाओं ने इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की स्थापना को बढ़ावा दिया है। आगे बोल रहा है कि झारखंड वनों में विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, बांस, सवाई घास तथा असंख्य जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। इसीलिए वन आधारित उद्योग का वितरण निम्न प्रकार से है। पहला है लकड़ी उद्योग। बोल रहा है झारखंड में लकड़ी चीरने के कारखाने, प्लाईवुड बनाने के लिए कारखाने और फर्नीचर बनाने के कारखानों की स्थापना हुई। छोटा नागपुर के वन क्षेत्र से स्थित सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लकड़ी चीरने के कारखाने हैं। इनकी कुल संख्या लगभग 60 है। इनके अतिरिक्त रांची, चाईबासा, जुग, सलाई, चक्रधरपुर, लातेहार, हजारीबाग तथा झरिया में लकड़ी कारखाने केंद्रित हैं। उद्योग है प्लाईवुड उद्योग। झारखंड का चुगलिया नामक स्थान का प्लाईवुड कारखाना विख्यात है। रांची में भी एक कारखाना की स्थापना की गई है। दूसरा कारखाना है कागज़ और लुगदी उद्योग। झारखंड में वनों में बांस, सवाई घास तथा लकड़ी प्राप्त की जाती है जिसके आधार पर यहाँ कागज़ और लुगदी उद्योग का विकास हुआ है। झारखंड में कागज़ एवं लुगदी का प्रमुख कारखाना डालमिया नगर में सोन नदी के बाएं किनारे पर स्थापित किया गया है। छोटे छोटे कारखाने संथाल परगना में भी स्थित हैं। अगला है लाख उद्योग। लाख जो कि वृक्ष से प्राप्त होता है। लाख कुछ विशेष वृक्षों के कीड़ों से प्राप्त होने वाला लसीला पदार्थ है जो जमकर ठोस हो जाता है। खुंटी, सिमडेगा, गुमला और रांची जिलों में लाख का उत्पादन होता है। अगला है रेशम उद्योग। झारखंड में तस्सर रेशम के
मुख्य उत्पादक क्षेत्र में चाईबासा, टाटानगर, राजखरसावा, हट्टगमरिया, डाल्टनगंज, गोविंदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका तथा लोहरदगा आदि हैं। राज्य के कच्चे रेशम में 40% सिंहभूम, 25% दुमका, 13% हजारीबाग में उत्पन्न होता है। अगला है तंबाकू उत्पाद उद्योग। तो झारखंड में आदिवासी लोग बीड़ी निर्माण करते हैं। इस कार्य में सिंहभूम अग्रणी है। बीड़ी का निर्माण तेंदू के पत्ते और तंबाकू द्वारा होता है। दुमका में भी बीड़ी उत्पादन होता है। अगला है माचिस उत्पाद उद्योग। तो झारखंड में कोडरमा में माचिस बनाने की एक इकाई स्थापित है जो माचिस बनाने का काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करें तथा प्रत्येक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, झारखंड में विनिर्माण उद्योग का वितरण एक समान नहीं है क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक अनुकूल होते हैं। उन क्षेत्रों में अधिक उद्योग पनप जाते हैं। आगे बोल रहा है, झारखंड में औद्योगिक इकाइयों की अधिकता है परंतु इन केंद्रों में सघनता, आपसी संबंध, उनमें नगरीय जनसंख्या, यातायात सुविधाएं आदि अनेक महत्वपूर्ण तत्वों के अभाव के कारण पश्चिमी राष्ट्रों में स्पष्ट होने वाले औद्योगिक प्रदेशों के समान औद्योगिक प्रदेशों का स्वरूप निर्मित नहीं हो पाया है। फिर भी झारखंड को निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है अभ्रक औद्योगिक प्रदेश, बॉक्साइट खनन औद्योगिक प्रदेश, रांची औद्योगिक प्रदेश, दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश, पश्चिम सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश, घाटशिला बोहर गोड्डा औद्योगिक प्रदेश, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पे उन सभी का मैंने नाम लिखा हुआ है औद्योगिक प्रदेश का। अब उसके बारे में नीचे यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभ्रक औद्योगिक प्रदेश कह रहा है, इसका विस्तार गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, डोमचौच, जमुआ, तीसरी गांव आदि क्षेत्र में है। यहाँ उच्च कोटि के अभ्रक पाए जाते हैं। रूबी अभ्रक नाम से यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। इस परिष्करण के लिए डोमचांच, झुमरी तिलैया, गिरिडीह तथा चकई में कई उद्योग स्थापित हुए हैं। इस क्षेत्र में ग्रांड ट्रंक रोड तथा ग्रांड काई रेलवे की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इसके अलावा हजारीबाग नवादा मार्ग, NH-23, धनबाद गया रेल मार्ग, गिरिडीह मधुपुर रेल मार्ग, अन्य सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। यहाँ के प्रमुख नगर गिरिडीह और कोडरमा है। इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत अभ्रक खनन से संबंधित लगभग 500 छोटे छोटे उद्योग थे परंतु वर्तमान में इनमें से कुछ इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं। आगे कह रहे हैं, आगे है बॉक्साइट खनन उद्योग। इस औद्योगिक के प्रदेश को लोहरदगा औद्योगिक क्षेत्र, पाट औद्योगिक क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। लातेहार जनपद में बॉक्साइट का भंडार नेतरहाट पाट, जोड़ा, डुमर पाट, जमीरा पाट, पैसरार पाट आदि में है परंतु लोहरदगा एवं गुमला में इसका खनन अमर पाट, महुआ पाट, दुधिया पाट, बंगला पाट, महुआ पाट, पाखर पाट, रुदनी पाट, मंगरू पाट, मैदान पाट, दुधा पाट, कचकी पाट तथा सुरंगदाग घाट पाट आदि में होता है। और यहाँ बॉक्साइट के साथ साथ अन्य खनिज जैसे चाइना क्ले, लिग्नाइट आदि का खनन भी होता है। इस प्रदेश में एकमात्र नगर लोहरदगा है जहाँ परिवहन की भी कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगला है रांची औद्योगिक प्रदेश। कह रहा है, इस प्रदेश को ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रमुख औद्योगिक केंद्र पतरातू, रामगढ़, रमांझी, हटिया, रांची, नैकुम, टाटीसिलवे तथा मोरी में स्थित है। मोरी का एल्यूमीनियम कारखाना, रामगढ़ का कोक कोयला उद्योग, कांच
उरमांझी का सूत उद्योग, सान लॉग का हाई टेंशन इंसुलेटर कारखाना, रातों का बॉल बियरिंग उद्योग, उषा बेल्ट्रॉन टाटी सिलाई का उषा मार्टिन, रांची में ऑटोमोबाइल बॉडी बिल्डिंग वोल्टे निर्माण उद्योग तथा अन्य अनेक घरेलू तथा कृषि आधारित उद्योग विकसित हुए हैं। अगला औद्योगिक प्रदेश है दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश। इसमें कह रहा है यह झारखंड का सर्वाधिक औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ गुंडवाना सैलो में कोयला का विशाल भंडार सृजित है। यहाँ कोयला खनन का विस्तृत उद्योग प्रसिद्ध है। 1951 में सिंदरी में आधुनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना हुई। यहाँ सर्वप्रथम एमोनिया सल्फेट का उत्पादन प्रारंभ हुआ। सिंदरी का उर्वरक कारखाना 5 इकाइयों में विभाजित है। शक्ति संयंत्र, गैस संयंत्र, अमोनिया संयंत्र, सल्फेट संयंत्र, कोक ओवन संयंत्र आदि। इस प्रदेश में इनके अलावा कोक उद्योग, लोहा उद्योग, रिफैक्टरी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कांच उद्योग तथा बारूद उद्योग आदि अनेक उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग का विस्तार गोमिया में कुमारधुवी, चिरकुंडा, चास, चंदन कियारी, सित्तोप, चची, गोविंदपुर तथा दृष्टिगत होता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से धनबाद तथा बोकारो जिलों के पूर्व पश्चिम की ओर विस्तृत है। प्रमुख औद्योगिक स्थान के रूप में गोमिया, बोकारो, चास, चंदन कियारी, चंद्रपुरा, कठारा, दुगदा, गिद्धी, करगली, सवांग, पश्चिम बोकारो, धनवास, झरिया, सिंदरी, कुमारधुवी, बिरसा, चिरकुंडा, मैथन, पंचेत आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रदेश में विकसित यातायात व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अगला औद्योगिक प्रदेश है पश्चिमी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश। इसमें कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम जिले का पूर्वी भाग औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित है, जबकि पश्चिम भाग पोराहाट तथा सरण के जंगलों से आच्छादित है। इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र चाईबासा, छेकपानी, नोआमुंडी, जामदा, गोवा, नाटुबुरु, बुढ़ाबुरु, मोहनपुर में मैग्नीज, चाईबासा में बीड़ी उद्योग, झीक पानी में सीमेंट उद्योग आदि का विकास हुआ है। यह कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। अगला है घाटशिला बहरागोड्डा औद्योगिक प्रदेश। इसमें कह रहा है यह औद्योगिक प्रदेश पूर्वी सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार घाटशिला से बहरागोड्डा तक है। इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, चाकुलिया, जादूगोड़ा तथा बहरागोड़ा आदि है। यहाँ मुख्य रूप से तांबा तथा यूरेनियम की खानें हैं। तांबा के प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार धोबनी, मुसाबनी, सुराहा, केंद्रडी, पाथुरगोड़ा, संखा आदि स्थानों पर है। इस प्रदेश का विस्तार 130 किलोमीटर क्षेत्र में है। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास मूल रूप से परिवहन, संचार तथा विद्युत विकास की भावी संभावनाओं पर आश्रित है। अगला औद्योगिक प्रदेश है जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश, जिसमें कह रहा है कि इस उद्योग प्रदेश के प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, चांडिल, कांडरा, जुग, सलाई, पोटका, बरबंदा, नीमडी आदि है। यह स्वर्ण रेखा घाटी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे स्वर्ण रेखा औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार जमशेदपुर से 75 किलोमीटर की परिधि में है। यहाँ टिस्को, इंडियन स्टील तथा बायर प्रोजेक्ट, ह्यूम पाइप फैक्ट्री, टीन प्लेट फैक्ट्री, इंडियन केबल फैक्ट्री, इंडियन ट्यूब कंपनी तथा ऑक्सीजन संयंत्र आदि प्रमुख उद्योग है। इन सभी उद्योगों की स्थापना टाटा स्टील के बाद हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश इंजीनियरिंग औद्योगिक प्रदेश है तथा इसे कोयला औद्योगिक प्रदेश भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है झारखंड के खनन उद्योग अथवा निर्माण उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुराई के उद्योग, खनन उद्योग और निर्माण उद्योग का विस्तार से वर्णन करना है। इसका उत्तर बोल रहा है झारखंड अपने विशाल खनिज भंडार के कारण
भारत का एक महत्वपूर्ण खनन केंद्र है जिसमें कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक और यूरेनियम शामिल है। हालांकि राज्य को पर्यावरण प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण में देरी, कुशल श्रमिकों की कमी और खराब परिवहन कनेक्टिविटी जैसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो इसके औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, एकल खिड़की मंजूरी, कौशल विकास और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ ला रही हैं। आगे बोल रहा है झारखंड का खनन उपयोग। तो विशाल खनिज भंडार। झारखंड भारत के कुल खनिज और कोयला भंडार का 40% से अधिक रखता है, जिससे यह खनिजों से समृद्ध क्षेत्र में से एक है। अगला बोल रहा है प्रमुख खनिज क्या क्या है जो पाए जाते हैं हमारे झारखंड में। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, चांदी, मैग्नेटाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। एकमात्र उत्पादक। झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो कोकीन कोल व यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन करता है। खनन क्षेत्रों का महत्व। बोल रहा है कि झारखंड में खनन क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। आगे बोल रहा है झारखंड के औद्योगिक विकास में निर्माण उद्योग की भूमिका। तो निर्माण उद्योग की भूमिका क्या है? निर्माण उद्योग जो कच्चे माल जैसे कि लोहा, चूना पत्थर, ग्रेनाइट के दोहन और उपयोग पर निर्भर करता है, झारखंड की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र बोला जमशेदपुर, आदित्यपुर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इस्पात, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ कच्चे माल और बिजली की उपलब्धता के कारण पनप रही है। बुनियादी ढांचे का विकास में निर्माण क्षेत्र विभिन्न बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान देता है। और बोल रहा है रोजगार सृजन क्या है इसके। तो औद्योगिक विकास और निर्माण उद्योग सीधे और परोक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अब है इसकी चुनौतियाँ और अवसर। चुनौतियाँ हैं पर्यावरण प्रदूषण। अनियमित खनन से वनों की कटाई, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। दूर दराज के क्षेत्रों में खराब सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाओं की कमी औद्योगिक रसद को प्रभावित करती है। भूमि अधिग्रहण बोल रहा है औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी होती है, जो निवेश को बाधित करती है। कौशल विकास कह रहा है उच्च बेरोजगारी के बावजूद उद्योगों को कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। सरकार की भूमिका। झारखंड सरकार नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। कौशल विकास और एकल खिड़की मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। आगे बोल रहा है झारखंड की प्राकृतिक संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग, मजबूत औद्योगिक नीतियाँ का कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे में सुधार राज्य को प्रमुख औद्योगिक गंतव्य बनाने और सतत विकास को गति देने में सहायक होंगे। 5वां प्रश्न है झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य पर लेख लिखें। झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उसके बारे में लिखना है। तो कह रहा है झारखंड अपने विशाल खनिज भंडार, मुख्य रूप से कोयला और लौह अयस्क के कारण एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जहां इस्पात, खनन, बिजली और ऑटोमोबाइल जैसे बड़े उद्योग स्थापित हैं। राज्य सरकार औद्योगिक विकास के लिए आकर्षक नीतियों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है। कृषि क्षेत्र में टसर, रेशम उत्पादन में
यह राज्य अग्रणी है और ग्रामीण उद्योगों जैसे हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड भारत के पूर्वी बाजार और प्रमुख बंदरगाहों के निकट है, जो इसके औद्योगिक विकास में सहायक है। अगला बोल रहा है कि इसके परिदृश्य की मुख्य बातें। खनिज और धातु क्रम उद्योग में झारखंड कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों से समृद्ध है। जमशेदपुर, जिसे भारत की स्टील राजधानी भी कहा जाता है, देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में से एक है और यहाँ इस्पात के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। कृषि आधारित उद्योग में बोल रहा है, झारखंड भारत में टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प, अन्य ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में बोल रहा है, राज्य में बिजली उत्पादन के लिए ताप और पनबिजली संयंत्र स्थापित है और झारखंड राज्य और सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। आयात निर्माण की अगर बात करें तो झारखंड के प्रमुख उद्योगों के उत्पादन का निर्यात किया जाता है। पूर्वी भारत में होने के कारण यह कोलकाता, हल्दिया और पारादीप जैसे बंदरगाहों के करीब है, जिससे खनिज और अन्य उत्पादों के परिवहन में सुविधा होती है। अगला है सरकारी नीतियाँ और बुनियादी ढांचा। वह झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य कर रहा है। झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क स्थापित करने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई नीतियां लागू की है। क्षेत्रीय फोकस बोल रहा है कि क्षेत्रीय फोकस क्या है, तो रांची एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां इंजीनियरिंग और खनन उद्योग के साथ साथ ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड में विभिन्न उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं और सरकार द्वारा की जा रही पहले राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और भी मजबूत करने का काम कर रही है। अगला प्रश्न है, पश्चिम सिंहभूम औद्योगिक प्रदेश की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये प्रश्न 3 के उत्तर बिंदु 5वां में हमने दिया हुआ है उत्तर। बोल रहा है अगला, झारखंड के उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो झारखंड के उद्योगों को निम्न भागों में बांटा गया है: लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, वन आधारित उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग। अगला प्रश्न, झारखंड में औद्योगिक स्थायीकरण के कोई 2 कारण को लिखिए। तो 2 कारण हैं, समृद्ध खनिज संसाधन। वह झारखंड भारत में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है। ये खनिज विशेष रूप से कोकीन, कोयल और लौह अयस्क, इस्पात और भारी उद्योगों के लिए कच्चा माल का काम करते हैं, जिसके कारण इन उद्योगों को राज्य में स्थापित किया गया है। दूसरा हो रहा है उत्कृष्ट रणनीतिक स्थिति और कनेक्टिविटी। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति भारत के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों के करीब है, जिससे रसद और वितरण में सुविधाएं होती हैं। राज्य में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों के एक अच्छा नेटवर्क है, जो कच्चा माल और तैयार उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाता है, जो औद्योगिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अब अगला प्रश्न, आधुनिक जीवन में लौह धातु का क्या महत्व है। तो महत्व निम्न है। बड़ा निर्माण और बुनियादी ढांचा। बड़ा लौह धातु का उपयोग गगनचुंबी इमारतें, पुल, रेलवे ट्रैक, अन्य बड़े ढांचों को बनाने में किया जाता है, जो आधुनिक समाज की नींव है। दूसरा बोल रहा है परिवहन उद्योग। कार बॉडी, चैसिस और इंजन बनाने के लिए इस्पात का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तीसरा है मशीनरी और उपकरण। और औद्योगिक उपकरण, मशीनें और हाथ के औजारों के निर्माण में लौह धातु एक प्रमुख सामग्री है। फिर घरेलू उपकरण बनाने में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य घरेलू उपकरण बनाने में लौह धातु का उपयोग होता है। फिर है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके
चुंबकीय गुणों के कारण लौह अयस्क का उपयोग बिजली के मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में होता है। अब स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान। मानव शरीर में लौह हीमोग्लोबिन बनाने में एक आवश्यक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर तक पहुंचाता है। फिर है सामर्थ्य और उपलब्धता। लौह एक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और लागत प्रभावी धातु है जो इसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। तो यह था लौह अयस्क के बारे में। अब एल्यूमिनियम का निर्माण कैसे होता है। तो बॉक्साइट धातु को शुद्ध करके सफ़ेद एल्यूमिना प्राप्त कर उससे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। अयस्क को क्रायोलाइट के घोल में विद्युत की भट्टियों में गलाकर एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। एल्यूमिना को व एल्यूमिनियम के कारखानों में सर्वाधिक विद्युत चाहिए, अतः इन्हें बिजली उत्पादक केंद्रों के निकट भी स्थापित किया जाता है। सामान्यतः 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 5 टन बॉक्साइट, आधा टन चूना, 3 टन पेट्रोलियम कोक, 3 टन कॉस्टिक सोडा तथा 3.20 से 24,000 किलोवाट विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। अब है एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जिसमें बोल रहा है टाटा लोहा एंड इस्पात कारखाना लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो 1907 में। अगला प्रश्न, झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया। 1930 में। अगला प्रश्न है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। मुरी में। तो झारखंड के उद्योग में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।